Hello bachon, let's read the question. The question says consider the following statements. Statement 1 is rate constant for every physical and chemical change gets doubled with 10 degrees centigrade rise in temperature. Statement 2 on taking log both sides Arrhenius equation will become log A is equals to minus EA by RT plus log A. Statement 3 the energy required for to form activated complex is known as activation energy. Which of the following is the correct code for the statement above? Option A TTT, that means true, all three are true. Option B false true true. Option C false true false. Option D true false true. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that according to Arrhenius equation, rate constant depends on temperature and rate constant can be given as k is equals to a e to the power minus ea by rt. यहाँ पे k जो है वो रेट कांस्टेंट है हमारा और a जो है इसको ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, वैसे इसे आरएनएस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। और e टू द पावर माइनस ea by rt जो होता है इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन और इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो है यहाँ पे वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं और वन बाय वन तीनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है उसमें बोला है कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर का एवरी 10 डिग्री राइज पे डबल हो जाता है। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। जो आरएनएस इक्वेशन है, आरएनएस ने सबसे पहले टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन बताया था रेट कांस्टेंट के साथ में। और जैसे ही हम टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसके पास एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि वो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऑन इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। पता है अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 टाइम से परसेंट ये बढ़ जाता है। दैट मीन्स डबल या ट्रिपल हो जाता है वो। इसीलिए जो रेट कांस्टेंट है वो भी ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो जाता है ऑन इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में लॉग लेने के लिए बोला है आरएनएस इक्वेशन का। तो दिस इज अवर आरएनएस इक्वेशन। अगर हम इसका एल एन लेंगे तो हमारे पास आएगा एल एन के एल एन ए माइनस ए बाय आर टी। लेकिन अगर हम इसे लॉग 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। तो यानी कि स्टेटमेंट जो हमारा 2 है वो हो गया फॉल्स, क्योंकि इसमें 2.303 इन्होंने कंसीडर नहीं किया। स्टेटमेंट 3 जो है वो पूछा है इन्होंने कि एक्टिवेशन एनर्जी हम किसे कहते हैं। तो अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें किसी भी रिएक्शन का, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और इस वाले एक्सिस पे एनर्जी है। तो दिस इज अवर रिएक्टेंट सपोज और दिस इज द प्रोडक्ट। तो यहाँ से इस तरह से जाता है ग्राफ। तो दिस पोर्शन द हाईएस्ट एनर्जी जो पोर्शन होता है रिएक्टेंट का उसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे रिएक्टेंट के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो रिएक्टेंट से लेके दिस इज प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी और ई ए से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट मीन्स स्टेटमेंट जो 3 में हमें दिया है वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर हो गया टी एफ टी। तो टी एफ टी हमें दिया है ऑप्शन डी में, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।